दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है गैरलस। गैरलस का मतलब होता है बातूनी, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। यानी कि जिस व्यक्ति को बोलने का बड़ा शौक होता है, बातें करने का बड़ा शौक होता है, जो बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है, उसे हम कहेंगे गैरलस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टॉकेटिव या फिर चैटी, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला या फिर बातूनी। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गैरलस नेबर ऑलवेज टेल्स लॉन्ग एंड इररेलेवेंट स्टोरीज। यानी कि एक बातूनी पड़ोसी क्या करता है कि हमेशा जो है वो बड़ी सी और लंबी सी कहानी और इररेलेवेंट यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है ऐसी स्टोरीज सुनाता है। यानी कि होगा कोई नेबर जिसे बहुत ज़्यादा बातें करने का शौक है और वो क्या करता है कि अपने नेबर को जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें और बेतुकी बातें करके उन्हें बहुत ज़्यादा सताता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गैरलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है तुलना करना या फिर एक साथ रखना। सिंपली समझिए कि आप जब किसी चीज़ की तुलना करते हो या फिर दो किसी चीज़ को यानी कि किसी दो चीज़ों को एक साथ लाते हो, एक जगह पर लाते हो, तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जक्स्टापोज इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंपेयर, यानी कि तुलना करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्टिस्ट जुक्सटापोज डार्क एंड लाइट कलर्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। यानी कि एक आर्टिस्ट ने क्या किया कि लाइट कलर्स और डार्क कलर्स को जो है वो एक साथ लाया ताकि जो है वो ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट हो सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जक्सटापोज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब होता है समझदारी या फिर किसी चीज़ की समझ होना, किसी चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज होना। किसी चीज़ में जब आप निपुण होते हो, उसका कंप्लीट नॉलेज आपको होता है, तब हम उसे कहेंगे एक्यूमन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इंसाइट या फिर अवेयरनेस, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जो है वो जागरूकता होना, किसी चीज़ के बारे में जो है वो समझदारी होना, उसके बारे में नॉलेज होना, समझ होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज बिजनेस एक्यूमेन हेल्प हिम बिल्ड अ सक्सेसफुल एम्पायर। यानी कि बिजनेस को लेकर उसकी समझदारी ने जो है वो उसे एक सक्सेसफुल एम्पायर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्यूमेन इन वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है प्रसन्नता या फिर सुख, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ के होने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, या फिर आपको किसी चीज़ को देखकर या फिर किसी चीज़ को पाकर सुख मिलता है, तो उसे कहा जाएगा फेलिसिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हैप्पीनेस या फिर जॉय, यानी कि खुशी होना, प्रसन्नता होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फेलिसिटी ऑन देयर फेसेस वाज एविडेंट व्हेन दे सॉ देयर न्यू बॉर्न चाइल्ड। यानी कि उनके चेहरे पर जो है वो साफ साफ खुशी देखी जा सकती थी जब उन्होंने जो है वो अपने नए बच्चे का, यानी कि अपने जो है वो बच्चे का चेहरा देखा। यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड का चेहरा जब उन्होंने देखा, तब उनके चेहरे पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी छाई हुई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फेलिसिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब होता है रोज़मर्रा या फिर सामान्य, यानी कि जो काम आप रोज़ करते हो, जो चीज़ें आपके साथ रोज़ होती है, उसे हम कहेंगे कोटिडियन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डेली या फिर रेगुलर, यानी कि रोज़ होने वाली चीज़ें, या फिर सामान्य यानी कि रोज़मर्रा की होने वाली चीज़ें या फिर बातें। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज कोटिडियन रूटीन इन्वॉल्व्स अ मॉर्निंग जॉग, यानी कि उसके रोज़ के रूटीन में जो है वो मॉर्निंग जॉग इन्वॉल्व होती है, यानी कि वो रोज़ सुबह जो है वो जॉगिंग पर जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोटिडियन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेसिन। रेसिन का मतलब होता है रद्द करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को कैंसिल कर देते हो, पूरी तरह से रद्द कर देते हो, हटा देते हो, तो हम उसे कहेंगे रेसिन्ड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिवोक या फिर कैंसिल, यानी कि रद्द कर देना किसी चीज़ को। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी डिसाइडेड टू रेसिन द ऑफर, यानी कि कंपनी ने जो है वो ऑफर को जो है वो रद्द करने का, यानी कि कैंसिल करने का डिसाइड किया, तय किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैविल। कैविल का मतलब होता है शिकायत करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हो, शिकायत करते हो, तब हम उसे कहेंगे कैविल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंप्लेन या फिर क्रिटिसाइज, यानी कि किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ के बारे में भला बुरा कहना, या फिर किसी चीज़ की कंप्लेंट करना, यानी कि शिकायत करना। अब अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है शी ऑलवेज कैवल एट द स्मॉलेस्ट डिटेल्स नेवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, यानी कि वो जो है वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर भी जो है वो शिकायत करती रहती है, यानी कि वो कभी भी किसी चीज़ से, किसी काम से सेटिस्फाइड नहीं होती। यानी कि उसका जो है वो जब तक वो किसी चीज़ की बुराई नहीं कर देती, या फिर जब तक किसी चीज़ की शिकायत नहीं कर देती, उसका मन नहीं भरता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैवल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस, धैर्य, यानी कि जब आप किसी चीज़ का किसी काम को करने के लिए आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तब हम उस चीज़ को कहेंगे एप्लॉम्ब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैंडल द डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद ग्रेट अप्लॉम, यानी कि वो बुरी से बुरी सिचुएशन, यानी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी जो है वो अपने आत्मविश्वास से हैंडल कर लेती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अप्लॉम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब होता है उबाऊ या फिर सामान्य, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी होती है, नॉर्मल होती है, या फिर बोर करने वाली होती है, अनइंटरेस्टिंग होती है, तो उसे हम कहेंगे बैनल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनओरिजिनल या फिर बोरिंग, यानी कि उबाऊ या फिर सामान्य। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मूवीज प्लॉट वॉज सो बैनल दैट आई फेल अस्लीप हाफ अ वे थ्रू, यानी कि यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मूवी है वो इतनी ज़्यादा बोरिंग थी, इतनी ज़्यादा बैनल थी, यानी कि इतनी ज़्यादा सामान्य थी, इतनी ज़्यादा नॉर्मल थी, कि उस मूवी की स्टोरी को देखकर जो है वो मुझे आधे बीच में ही नींद आ गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैनल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है बहिष्कृत करना, यानी कि निकालना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बैन कर देते हो, या फिर किसी चीज़ को अपने से दूर कर देते हो, हटा देते हो, तब हम उसे कहेंगे ऑस्ट्रसाइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सक्लूड या फिर रिजेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को निकाल देना, किसी चीज़ को यानी कि दरख्वास्त बर्खास्त कर देना, या फिर किसी चीज़ को निकालना, बहिष्कृत कर देना, बैन कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज ऑस्ट्रसाइज फ्रॉम द ग्रुप फॉर हर बिहेवियर, यानी कि अपने स्वभाव के चलते या फिर अपने बिहेवियर की वजह से जो है वो उसे ग्रुप से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑस्ट्रिसाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।